हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम लोग राजस्थान सीरीज में जनरल स्टडीज कर रहे हैं और उसमें हम ज्योग्राफी कवर कर रहे हैं। पहले ज्योग्राफी में हमने फिजिकल डिविजन्स पढ़ लिए हैं, अब हम आ गए हैं ड्रेनेज पे। ओके, कि वहाँ पे कौन सी रिवर्स हैं, कौन सी लेक्स हैं, कौन से पॉन्ड्स हैं, वो हम इसमें कंप्लीट करेंगे। तो एक तो ये कि राजस्थान का जो रिवर सिस्टम है वो इतना ज्यादा मतलब डेवलप डेवलप नहीं, मतलब वहाँ इतनी ज्यादा रिवर्स नहीं है जो मतलब पेरिनीनियल हो, कि मतलब जो ऑल टाइम चलती हो। तो उसमें सिर्फ एक ऐसी रिवर जो है वो है चंबल, जो 12 मंथ्स चलती है। बाकी सब रिवर्स क्या है, गर्मियों में सूख जाती है या फिर उसमें पानी बहुत कम हो जाता है। तो इसलिए राजस्थान में पानी की भी प्रॉब्लम इसलिए भी रहती है क्योंकि रिवर्स ऑल टाइम वाली नहीं है, हिमालयन सिस्टम की रिवर्स वहां नहीं है, सिर्फ एक चंबल है। ठीक है। अब तो जो 1.16% है, आप देखो कितना कम परसेंटेज है। जो रिवर्स पूरे इंडिया के रिवर्स का जो वो है उसमें सिर्फ राजस्थान में कितना है, 1.16%। 15 मेजर बेसिन है इधर। और यहाँ पे जो एक यूनिक पॉइंट है वो है इंटरनल ड्रेनेज पैटर्न का। ओके, थोड़ा मुझे कोल्ड हो रहा है इसलिए वॉइस में प्रॉब्लम हो सकता है थोड़ा सा। तो यहाँ पे है इंटरनल ड्रेनेज पैटर्न। ठीक है, कि मतलब मान लो ये यहाँ पे रिवर चली यहाँ से और यहीं पे मतलब यहाँ पे है मान लो ओशन। तो यहाँ से चली तो यहाँ तक पहले ही मतलब वो वहां पे खत्म ही हो गई, मतलब यहाँ से शुरू हुई और यहाँ पे खत्म हो गई, मतलब पूरा यहाँ तक नहीं गई। तो ये होता है इंटरनल ड्रेनेज, अंदर वाला। ठीक है, अंदर ही खत्म हो गया, अंदर ही शुरू हो गया। अब यहाँ पे तीन टाइप के वो हैं हमारे सिस्टम्स। एक तो बे ऑफ बंगाल में जो रिवर जाती है, कुछ है अरेबियन सी में जाती है, कुछ है इंटरनल जो अब सोचो आप, 60% है जो कि इंटरनल है। ओके, मतलब 60% ऑफ द रिवर्स इंटरनली ही खत्म हो जाती है। अब हम सबसे पहले पढ़ेंगे बे ऑफ बंगाल की रिवर्स। अब इसमें देखो आप, सबसे पहले कौन सी है, बाणगंगा, फिर है गंभीर, और तीसरी है चंबल। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे बनाई है चंबल रिवर। देखो मैप से करना ऑलवेज इजी रहेगा, आपको ज्योग्राफी में कोई भी सब्जेक्ट ले लो, जहां तक हो पाए मैप से कर लो, कुछ पिक्टोरियल चीजें कर लो, उससे क्या है इजीली याद हो जाता है, एक इमेज बन जाती है। आप ऐसे पढ़ोगे तो टाइम लगेगा। अभी ऐसे रिवर हम क्या कर रहे हैं, अब देखो चंबल यमुना की ट्रिब्यूटरी है चंबल। ठीक है, यमुना की ट्रिब्यूटरी है चंबल। अब चंबल देखो ये बाउंड्री बना रही है यहाँ तक, तो है ना, ये यहाँ तक तो पूरी बाउंड्री बना रही है। आप देखोगे राजस्थान और एमपी की, है ना। अब इसकी ट्रिब्यूटरीज हमें याद करनी है क्योंकि इसके क्वेश्चंस भी आए हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ से ये शुरू होती है, ये जना पाव हिल्स से, ये देखो, सॉरी, ये शुरू होती है जना पावर हिल्स से, जना पावर हिल्स, एमपी से बहु। तो ये देखो पहले एंटर किधर से कर रही है, ये एंटर देखो, ये नीचे क्या है हमारा, यहाँ पे चित्तौड़गढ़। ठीक है, चित्तौड़गढ़ थोड़ा सा बनाने में थोड़ा हो गया होगा, लेकिन ये नीचे से देखो यहाँ पे पॉइंट है ये वाला, मैं यहाँ मार्क कर रही हूँ ना। यहाँ से एंटर करती है, एंटर करती है, देखो ये पूरा जा रही है। ये देखो हमने याद करा था, ये है बूंदी, ये है कोटा, कोटा के बीच से निकल रही है और पूरा ये साइड से बाउंड्री बनाती हुई आगे आगे ये ऐसे जाएगी। इधर से यमुना रिवर आ रही होगी, उसमें ये मिल जाएगी। ठीक है, तो एक तो पॉइंट हमें जना पावा हिल्स, कहाँ से शुरू होती है, जना पावा हिल्स। लास्ट टाइम क्वेश्चन आया है कि कौन सी रिवर कौन से हिल्स से निकलती है, तो इसलिए हमें ये करना है। ठीक है, जना पावा हिल्स एमपी से। ठीक है, अब इसकी ट्रिब्यूटरीज याद कर लेंगे, ये देख लेते हैं। 322 किलोमीटर्स है और 252 किलोमीटर्स राजस्थान और एमपी में मिक्स होके चलती है। ठीक है,
12 मंथ वाली है, ये मैंने आपको बताया। 6 डिस्ट्रिक्ट्स को कवर करती है ये राजस्थान के। और बाउंड्री कोटा बूंदी की बाउंड्री बनाती है, ऐसे जाती है कि कोटा और ये देखो थोड़ा सा यहाँ पे बना रही है बाउंड्री, ठीक है, कोटा और बूंदी की। इस पे सबसे फेमस वाटरफॉल है चुलिया वाटरफॉल। ये इम्पोर्टेंट है, चुलिया वाटरफॉल जो कि चित्तौड़ में है, ठीक है, क्योंकि चित्तौड़ से ये एंटर कर रही है और ये बाउंड्री बनाती हुई जा रही है। लार्जेस्ट ड्रेनेज है इसका। हैंगिंग ब्रिज इसी पे है। 4 डैम्स है इसके ऊपर, क्या है, 4 डैम्स बने हुए हैं, ठीक है। गांधी सागर, राणा प्रताप, जवाहर और कोटा बैरेज, ये 4 है। गांधी सागर, राणा प्रताप, जवाहर, कोटा बैरेज। अब इसकी ट्रिब्यूटरीज। अब सबसे पहले इसकी ट्रिब्यूटरी है, अब यहाँ पे एक ड्रॉ कर लेते हैं ऐसे छोटी सी रिवर याद करने के लिए। पहले आप इसकी राइट बैक ट्रिब्यूटरीज याद करो। ये राइट हो गया ना, अगर देखेंगे तो ये राइट हो गया, ये इसका लेफ्ट हो गया, ऐसे जा रही है, ऐसे है डायरेक्शन। अब आ गई पहले काली सिंध। काली सिंध की 2 है, आहू और परवान। फिर है पार्वती, फिर है पूनू, ठीक है। तो ये हमने पहले काली सिंध याद करी, काली सिंध, पार्वती और पूनू, ठीक है। काली सिंध, पार्वती, पूनू। अब इधर देखो, गुंजाली, बापिनी, कुराल, पेज, चाकर और बनस, ठीक है, ये है। चलो इसे याद करते हैं। हमने ये रिवर याद ऐसे करी, इधर कौन सी करी, काली सिंध, पार्वती और पूनू, ठीक है। काली सिंध की 2 थी, आहू और कौन सी थी, परवान। अब इधर की ट्राई करो आपने कौन सी करी है, ठीक है। लाइन से याद हो जाए तो बेटर है। गुंजाली, बामनी, कुराल करके है, बेज, चाकन और बनस। बनस का अपना खुद का पूरा सिस्टम है, उसे भी पढ़ेंगे। सबसे इम्पोर्टेंट ट्रिब्यूटरी है ये इसकी, चंबल की, ठीक है। तो ये हमें याद हो गई, गुंजाली, बामिनी, कुराल, बेज, चाकन, बनस, ठीक है। ये हो गए हमारे कौन सी, चंबल, ठीक है। अब आ जाओ आप ये काली सिंध की। काली सिंध एमपी में है ज्यादातर और इस पर 2 डैम है, हरीशचंद्र डैम और नवनेरा डैम। हरीशचंद्र डैम और नवनेरा डैम, हरीशचंद्र डैम और नवनेरा डैम। तो अब नेक्स्ट बनस। बनस की जो दूसरा नाम है वो वशिष्ठी। क्या है, वशिष्ठी। बनस का नाम क्या है, वशिष्ठी। अब ये जो है 512 किलोमीटर है इसकी, ये चलती है जहां से, ये देखो यहीं से हमने निकाली थी, ये चंबल ऐसे जा रही थी, ये देखो इधर से चंबल हमने एंटर कराई थी, ये ऐसे करके जा रही थी। चंबल की ही ये क्या है, ट्रिब्यूटरी, ठीक है। चंबल से निकली बनस। अब इसकी ट्रिब्यूटरीज याद कर लेते हैं। ये सिर्फ राजस्थान में है, ये हमें पता चल गया, देखो कहीं और नहीं जा रही है दूसरे स्टेट में। 7 डिस्ट्रिक्ट्स कवर करती है और इसका 20% पार्ट कहाँ पे है, भीलवाड़ा। ये देखो ये है भीलवाड़ा, ये है भीलवाड़ा। देखो इतनी ज्यादा रिवर कहाँ है, भीलवाड़ा में। 20% पार्ट कहाँ है, भीलवाड़ा में। और इसी के साइड में था आहार कल्चर। जब आप आर्ट एंड कल्चर पढ़ोगे तो उसमें आहार कल्चर किस रिवर के साइड बैंक्स पे था, बनस के, ठीक। और ये कहाँ से निकलती है, खमनोर हिल्स से। खमनोर हिल्स। चंबल किससे निकलती है, जनापावा हिल्स। बनस कहाँ से निकलती है, खमनोर हिल्स, ठीक है। और 7 डिस्ट्रिक्ट से जाती है,
भीलवाड़ा में इसका 20% है और ये ओनली राजस्थान है। और इसके पास में क्या था, आहार कल्चर। आप इसको बार बार थोड़ा रिवाइज करोगे तो हो जाएगा। ओके, अब डेंस, इसमें कौन कौन से डेंस डेंस है, नाच, सामंत, मात्र, कुंडिया और बीसलपुर। बीसलपुर बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, बनस में 3 है। ठीक है, नाच, सामंत, मात्र, कुंडिया, बीसलपुर और इसरदा। ठीक है, 4, ये 4 हमारे डेंस हो गए। ठीक है, नाच, सामंत, मात्र, कुंडिया, बीसलपुर, इसरदा। ठीक है, अब इसकी ट्रिब्यूटरीज पे आ जाओ। इधर की देखो पहले तो, मोरल, बांसुरी, दाई, खारी, कोठारी। खारी, कोठारी, दाई, बांसी, मोरल। और इधर से बेड़च, बहुत इंपॉर्टेंट है, बेड़च, गंभीरी और बिडाल। ठीक है, चलो इसको भी याद करने का ट्राई करते हैं। ये मान लो ऐसी है कुछ, मोरेल और खारी कोठारी थी, खारी कोठारी, डाई एक शायद मिस कर रहे हैं यहाँ पे, और बेरच, पेनल, बेरच की कौन थी, गंभीर, गंभीरी। अब देख लेते कौन सी मिस हुई है, एक मानसी। ठीक है, बोरेल के बाद एम एम, मानसी, बोरेल, बोरेल, मानसी, डाई, खारी, कोठारी। ठीक है, इधर बेड़च, गंभीरी और मेनल। ठीक है, ये हो गई रिवर्स। तो ये इसकी क्या हो गई, ट्रिब्यूटरीज, बनस की ट्रिब्यूटरीज। ये किसकी है, बनस। अब आ जाते हैं इसके डैम्स, हमने याद कर लिए, नाच, सामंत, माथुकुटिया, बीसलपुर, इसरदा। ठीक है, अब ये है हमारी दूसरी एक रिवर, बाणगंगा। बाणगंगा जो है वो आपकी निकलती है, थोड़ी सी इधर करेंगे, बैराट हिल्स से। ठीक है, ये जयपुर से निकल रही है, जयपुर में है बैराट हिल्स। जब हमने याद करे थे पहाड़, तो हमने बोला था इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से क्या निकल रही है, बाणगंगा। बैराट हिल से क्या निकल रही है, बाणगंगा। और ये रामगढ़ डैम में अपना पूरा पानी इसका चला जाता है। इंटरनल ड्रेनेज है इसका। ठीक है, इंटर जवाहरगढ़ डैम बना हुआ है, अजान डैम बना हुआ है, लालपुर डैम, इतने सारे डैम बने हुए हैं इस पे। एक है खारी, इसकी देखो, खारी की, खारी कहाँ से निकलती है, राजसमंद से। खारी जो इसकी ट्रिब्यूटरी है वो है राजसमंद से। ठीक है, बेड़च गोगुड्डा हिल्स से। बेड़च देखो, ये है ना बेड़च, ये गोगुड्डा हिल्स से। ठीक है, और इसमें घूसुंडा डैम है। बेड़च कहाँ से निकलती है, गोगुड्डा डैम से। कोठारी राजसमंद से। और इस पे कौन कौन से डैम है, बेजा डैम, बागौर कल्चर। कोठारी पे कौन सा था, बागौर कल्चर। ठीक है, और ये कहाँ से निकलती है, राजसमंद से। बेड़च कहाँ से निकलती है, गोगुंडा हिल्स से। और बाणगंगा कहाँ से निकलती है, बाणगंगा बैराट हिल्स से। ठीक है, बनस खमनौर हिल्स से। अब आप आ जाओ गंभीर पे। गंभीर एक, गंभीर जो थी यही बनाई हुई है मैंने, ये देखो ऐसे करके। करौली, करौली में है ये इसका। और इसकी जो पंचनर डैम बना हुआ है इस पे। और इसकी जो ट्रिब्यूटरीज है वो है शेषा, पार्वती, खैर, जागर। शेषा, पार्वती, खैर, जागर। ठीक है, शेषा, पार्वती, खैर, जागर। ठीक है,
अब माही, ये इम्पोर्टेंट रिवर है। बनस, माही, चंबल, तीरों, लूनी, ये सारी इम्पोर्टेंट रिवर है। अब देखो, इसको बोलते हैं वागड़ की गंगा। ये हमने प्लेन पढ़ा हुआ था, ये वाली है देखो लूनी रिवर, नीचे वाली, सॉरी माही, ये है, ठीक है, माही रिवर, कंधे बीच। ये माही पूरी ऐसे करके चल रही है, देखो 2 बार ये कैंसर को कट करती है, इधर से आई ऊपर गई, उल्टा वी शेप ऐसे बना रही है, ठीक है, तो 2 बार ऐसे कट हो जाती है कैंसर से। कंढल, और यहाँ पे क्या है, कंढल का मैदान, छप्पन का प्लेन, ये पूरी वागड़ की गंगा, कंढल का मैदान, छप्पन का प्लेन, ठीक है, 56 हमने पढ़ा था, 56 प्लेन नीचे है, तो वहां पे माही रिवर के जो प्लेन है जहाँ पे वो बहती है, उसको ये 3 नामों से हम जानते हैं। वागड़ की गंगा है एक, तो उसको बोलते हैं कंढल का मैदान बोलते हैं जहाँ पे बहती है, और 56 का प्लेन। यहाँ पे एक रिलीजियस प्लेस है बेड़ेश्वर, ठीक है, यहाँ पे 3 रिवर मिलती है, सोन, माही और जाखर, ठीक है, तीनों मिलती है वहां पे, ये बेड़ेश्वर करके एक रिलीजियस प्लेस है वो है, ठीक है। सो, माही, जाखर, सो, माही, जाखर, ठीक है। अब यहाँ पे डैम्स कौन कौन से हैं, माही, बजाज सागर, कागड़ी, कार्डोना, ठीक है। माही, बजाज सागर, चलो माही का तो नाम से याद हो जाएगा आपको, कागड़ी डैम्स और कार्डोना डैम, ठीक है, कागड़ी, कागोडा। अब इसकी वो पढ़ लेते हैं ट्रिब्यूटरीज। माही की देखो, एक तो ये है अनस चाप, अनस चाप, माही तो ये जा ही रही है, और ऊपर भादर, मोरेन, सोम, जाखम, इरु, ठीक है। भादर, एक बार याद करते हैं, ऐसे जा रही है, एक तो हमने अनस पढ़ी, अनस चाप, अनस चाप, इधर मोरेन, सोम, झाकम, और एक बार देख लेंगे भादर, ठीक है, भादर, इरु, 2 मिक्स हो गई हम लोगों से, भादर और इधर इरु, ठीक है, ये हमारी होगी माही रिवर। क्या क्या पढ़ा आपने, भादर, बोरेन, सोम, सोम, जाखम और इधर इरु, ठीक है, नीचे अनस और चाप, ये हो गई हमारी माही रिवर। अब अब है लूडी। लूडी को बोलते हैं मारवाड़ की गंगा, वो थी बागड़ की गंगा, और ये है मारवाड़ की गंगा, ठीक है। ये कहाँ से निकलती है, नाग पहाड़ अजमेर, ठीक है, इसका देखो ये है, ये नाग पहाड़ अजमेर से निकलती है, ये नहीं देखो, ये यहाँ से ऐसे करके जाती है। अब ये हो गई हमारी मारवाड़ की गंगा, नाग पहाड़ से निकलती है। पहले इसको बोलते हैं सागरमती, लेकिन जब इसमें एक सरस्वती करके रिवर मिलती है तब इसको नाम होता है इसका लूनी। ये 6 डिस्ट्रिक्ट से जाती है, रन ऑफ कच्छ में, और ये जिस प्लेन से जाती है वो है गौड़वाड़ प्लेन, ठीक है। मोस्ट ट्रिब्यूटरीज, इसकी ज्यादातर ट्रिब्यूटरीज किस डिस्ट्रिक्ट में है, पाली, ठीक है, पाली में। अब आप देख लोगे एक बार मैप पे, देखो ये जोधपुर है, ये पाली, इसकी ज्यादातर ट्रिब्यूटरी किधर है, पाली। अभी हम इसकी याद कर लेंगे, तिलवाड़ा, इसके यहाँ पे तिलवाड़ा इसकी बैक पे, यहाँ पे एक बहुत बड़ा एनिमल फेयर लगता है। कट्स अरावली, ये क्या है, अरावली को बीच में से कट करती है, अरावली ऐसे चल रहा है तो ये ऐसे करके जा रही है, तो कट्स अरावली। इस पे कौन सा डैम है, पिचियत डैम, और इसके जो साइड में वेजिटेशन होता है उसको बोलते हैं सेवज, ठीक है। ये राजस्थान में ये नेम बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको करना है, ठीक है। सेवज डैम कौन सा है, पिचियत डैम, ठीक है। अब है
आज मेरी सच में वॉइस बहुत ज्यादा ही खराब लग रही है मुझे। तो आज हम यहीं पे क्लास को खत्म करते हैं। मैं कल आपको ये इंटरनल ड्रेनेज और लेक्स, ये बस इतना ही रह गया, इतना ही है हमारा। तो ये कल हम पूरा कंप्लीट कर लेंगे ड्रेनेज को, और मैं ट्राई करूंगी कि थोड़ा सा इसके आगे भी हम कर ले। हमें थोड़ा फास्ट मोड पे करना पड़ेगा अभी ज्योग्राफी को। हमें देखो दिसंबर का जो पूरा टाइम है ना वो रिवीजन के लिए रखना है, तो अभी बस हमें नवंबर का टाइम है जिसमें हमें पूरा कोर्स कंप्लीट करना है। तो मैं उस हिसाब से प्लान करके आपको डाल दूंगी कि कैसे हम करने वाले हैं आगे कल सुबह। और अभी थोड़ा सा मेरी जो प्रॉब्लम हो रही है कोल्ड की, हो सकता है कल तक बेटर हो जाए। तो कल मैं आपको दो वीडियोस, एक अपडेट्स का कि हम कैसे कोर्स कवर करने वाले हैं, और दूसरा कि ये पूरा ड्रेनेज का चैप्टर खत्म करेंगे। ओके, तब तक आप ये पूरा रिवाइज करके रखो। ये तीनों चारों रिवर जो हमने पढ़ी है, इसके ट्रिब्यूटरीज इंपॉर्टेंट है, ये कहाँ से निकलती है वो इम्पोर्टेंट है। ये इतने पॉइंट भी याद हो गए ना तो मोर देन एनफ है। ओके, थैंक यू सो मच।